ज्ञान साधना आश्रम से आगत श्रद्धेय श्रीमद स्वामी विवेकानंद सरस्वती महाराज जी के सत्प्रसंग तथा प्रवचन प्रारंभ के लिए विनम्र निवेदन किया जा रहा। समय 8:45 तक। जय मां। माइक सेट कर दो ना, थोड़ा डिग्री में लो, आप बराबर थोड़ा आगे लो। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम विश्व में धर्म प्रधान ऐसे इस भारत देश के गुजरात प्रदेश में स्थित पुण्य सलीला भगवती माँ नर्मदा के पावन तट एवं आनंदेश्वर महादेव ना प्रांगण में उपस्थित सर्वे संत महापुरुष एवं जो संयम सप्ताह में दूर दूर से एकत्रित हुए साधकगण, जब जीवन में भगवती की कृपा होती है तब ही यहाँ आना होता है। हमारे देखा जाए तो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक युग में हर एक नदी का प्रभाव है। सतयुग में जो बड़े बड़े संत महापुरुष थे वो सब सरस्वती के तट पर रहते थे, जैसे बिंदु सरोवर में। वहीं भगवान कपिल का अवतार हुआ, हम भागवत आदि में श्रवण करते हैं। वो इधर से उत्तर गुजरात में महसाणा डिस्ट्रिक्ट में सिद्धपुर है, वहाँ बिंदु सरोवर है। समयांतरे त्रेता आया। त्रेता में साक्षात पुरुषोत्तम भगवान राम जब इस पृथ्वी पर अवतरित होकर आए तो वह सरयू के किनारे आए। तो सरयू का बहुत महत्व बढ़ गया उस समय। जो भी शुभ कार्य थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उस समय सरयू के तट पर वह सब कार्य तपश्चर्या आदि करते थे। समयांतरे जब द्वापर आया तो भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पे पधारे तो वह यमुना के तट पर पधारे। तो यमुना के तट पर पधारे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब यमुना किनारे चले गए, वहां सब सत्कार्य होने लगे। अब कलयुग आया। कलयुग की यदि कोई श्रेष्ठतम नदी है तो वह नर्मदा है। नर्मदा की परिक्रमा होती है। यह दक्षिण गंगा है, यह भगवान शिव की पुत्री है। अब रही बात गंगा जी की, तो गंगा जी का तो देखो चारों युगों में प्रभाव है। गंगा जी तो सुरसरी है, वह तो कहाँ हमारी, वह तो देवताओं की
नदी है। उनका तो चारों युग में प्रभाव है, पर विशेष करके कलयुग में यदि किसी नदी का प्रभाव हो तो वह नर्मदा का है। वैसे भी देखा जाए तो सारी नदियों से यह विपरीत दिशा में बहती है। पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली शायद कोई नदी होगी तो वह एकमात्र नर्मदा। और स्कंद पुराण के रेवा खंड में भी वर्णन किया गया है, सर्वत्र सुलभ रेवा त्रसु स्थानेषु दुर्लभ ओमकारश्च भृगु क्षेत्रे तथा रेवोरि संगम। अमरकंटक से जहां से भगवती नर्मदा की उत्पत्ति हुई है, देखो ऐसे ही लोगों की नर्मदा पर श्रद्धा नहीं है। जितनी भी नदियां हैं सब लगभग बर्फ के पहाड़ों में से निकली हैं, उनमें जल का प्रवाह आना स्वाभाविक है। पर जहां से भगवती नर्मदा की उत्पत्ति हुई है वहां कोई बर्फ नहीं है। और जहां से उत्पत्ति हुई उसके लगभग 5-6 किलोमीटर जब हम कबीरवट तक जाएंगे तो इतना विशाल स्वरूप हो गया है कि वही चमत्कार है, वही नर्मदा का प्रभाव है, वही हम सबको बताता है कि नर्मदा क्या है। तो ऐसी भगवती माँ नर्मदा जब अमरकंटक से प्रकट हुई और यहाँ रत्ना समुद्र तक आई तो बताया गया कि अमरकंटक से समुद्र तक सारे स्थान सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं, पर त्रसु स्थानेषु दुर्लभ। वह 3 स्थान कौन से हैं? तो बोले ओमकारश्च भृगु क्षेत्रे तथा रेवोरि संगम। एक तो ओमकारेश्वर क्षेत्र, वह श्री क्षेत्र है, उसको श्री क्षेत्र बोलते हैं। वह ओंकारेश्वर भी प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, नसीबदार को प्राप्त होता है। जिसके पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होता है वही ओंकारेश्वर में जाके भगवती नर्मदा में डुबकी लगाता है। और हमारे तो परम आचार्य भगवत पाद भगवान शंकराचार्य, वहीं उनने तप किया और वहीं उनने संन्यास ग्रहण किया और वहीं से दुनिया को पता चला कि इस पृथ्वी पे भगवान शंकर का अवतरित हो गया है, अवतार हो गया है। ऐसी जगह है वह ओंकारेश्वर। और दूसरी जगह भृगु क्षेत्र। भृगु क्षेत्र का थोड़ा विवाद है, भरूच को भी लोग भृगु क्षेत्र मानते हैं, पर वास्तव में भृगु क्षेत्र जो जबलपुर भेड़ा घाट है वह है, जहाँ सहस्त्रबाहु अर्जुन ने भी तप किया था और कहते हैं कि नर्मदा जी को रोकने की कोशिश की थी। और तीसरा स्थान है यह जो हमारा क्षेत्र है वह तथा रेवोरि संगम। यही रेवोरि संगम है। कहां से? बद्रिक आश्रम से लेके तो उधर कुबेरेश्वर तक यही संगम क्षेत्र है। शायद इसीलिए भगवती माँ यहाँ पधारी और यही आश्रम बनाया माँ ने। नहीं तो माँ के लिए तो क्या कोई कमी थोड़ी थी। माँ की दृष्टि जहाँ पड़ती थी या माँ के मुख से जो निकले वही हो जाता था। लगभग भारत के सभी लोग माँ की सेवा में थे, साधु संत क्या, खास करके महानिर्वाणी अखाड़े में तो माँ का ही चलता था, माँ जो कहे वही होता था। ऐसी माँ थी। पर फिर भी माँ ने यह स्थान क्यों पसंद किया? इस स्थान का बड़ा भारी महत्व है। लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। इस साल तो कितने बड़े बड़े संत लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष इस भगवती माँ नर्मदा के तट पर विचरण करते हैं, परिक्रमा करते हैं और यहाँ रह के साधन भजन करते हैं। क्यों? यह वैराग्य प्रदायिनी है। देखो, वैराग्य के बिना ना तो आप
भजन कर सकते हो, ना भगवत प्राप्ति कर सकते हो। जब तक संसार में राग रहेगा तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में सबसे श्रेष्ठ है तो वह क्या है? वैराग। पर वैराग ऐसे ही नहीं आता, वो विवेक के बाद ही आता। जब हम हमारे गुरुजन अथवा माँ की शरणागति हम स्वीकारते हैं और माँ की हमारे ऊपर कृपा होती है, तब हमको विवेक की प्राप्ति होती है। और वैराग्य कैसा होना चाहिए? विवेक पूर्वक वाला वैराग्य होना चाहिए। वैसे तो वैराग्य स्मशान में जाने वाले लोगों को भी वैराग्य होता है, पर वह वैराग्य क्षणिक है। उस क्षणिक वैराग्य से हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमको यदि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो उसके लिए कौन सा वैराग्य चाहिए? विवेक पूर्वक वाला वैराग्य चाहिए। और वह वैराग्य कहाँ मिलता है? इस भगवती माँ नर्मदा के तट पर मिलता है। यह भगवती माँ नर्मदा वह वैराग्य प्रदान करने वाली है। इसका सेवन करना माने भगवत कृपा के बिना, गुरु कृपा के बिना बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे स्थान पे हम सब बैठे हैं और यहाँ हम भगवती का स्मरण कर रहे हैं। एक तो देखो वैसे ही ये त्रिवेणी संगम है, एक तो हमारी माँ और एक नर्मदा मैया और एक वर्षिंग मैया। इतनी ये तीन माँ तो बिल्कुल साक्षात है। और चौथी मैया जिसकी कल्पना की है सरस्वती मैया, ऐसी मैयाएं यहाँ विराजमान हैं। और जब इन माताओं की हमारे ऊपर कृपा होगी तो इनके कृपा से ही हमारा कल्याण संभव है, वरना हमारा कल्याण संभव नहीं। हम क्या कर सकते हैं? वैसे भी शास्त्र में कहा है कि पूर्व दत्ते सुयो विद्या, पूर्व दत्ते सुयो धर्म। हम इस जन्म में इस मुंह से कि इन आंखों से कितनी विद्या प्राप्त कर सकते हैं, कितना क्या इकट्ठा कर सकते हैं, पर प्रारब्ध और दोनों मिलते हैं तब पुरुषार्थ और प्रारब्ध। तो अभी हम यहाँ पुरुषार्थ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, पर वो माँ की कृपा के बिना नहीं हो सकता। और हमारे मन की, क्योंकि हमारे मन में सत्वा संजायते ज्ञानम, जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब ही ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है, अथवा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में कुछ कार्य होते हैं। तो सच में हम भाग्यशाली हैं कि भगवती माँ नर्मदा के तट पर और इस माँ के आश्रम में आज हम संयम सप्ताह में इतनी दूर दूर से आप लोग आए हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आया। वासुदेवानंद जी महाराज ने मुझे बताया कि आपको आना है। देखो आप लोग तो साधक हैं, साधक देखो हम सभी साधक हैं। वैसे देखा जाए तो साधक क्या करता है? साध्य की प्राप्ति के लिए जो सतत प्रयत्न करता रहे उसे साधक कहते हैं। तो माने क्या बताया कि हम भूल गए। देखो अर्जुन जी के साथ भी यही हुआ था शायद। अर्जुन जी कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् अच्युत। हम सबको क्या हुआ है? मोह हुआ है। मोह के कारण हम सब यथार्थ स्वस्वरूप को भूल गए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। गीता जी में एक जगह और कहा है, क्या कहा? अनित्यम असुखम लोकम। देखो अभी तो कितनी ऐसा नर्मदा का तट, ऐसा गंगा का तट, ऐसा आश्रम, ऐसा इतना अच्छा संसार, पर दूसरी तरफ भगवान क्या कहते हैं? अनित्यम असुखम लोकम। यह अनित्य है और असुख वाला है। यहाँ सुख की कल्पना करना माने मूर्खता है। और यहाँ सदा के लिए कोई है ही नहीं है, ये परिवर्तनशील है।
तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है ना, तो भगवान आपने हमको यहाँ भेजा क्यों? नहीं भेजना चाहिए था ना। भगवान ने कहा भजस्व माम। किस लिए भेजा है? मेरा भजन करने के लिए। तो आप भजन कर रहे हो। संयम सप्ताह माने क्या है? ये भजन ही तो है। आप भजन कर रहे हो और उन 3 गुण से थोड़ा अलग रह के त्रिविधम नरकस देहम द्वारम नासन मात्मना कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। उन 3 को, ये 8 दिन उन 3 से अलग रहना संसार की, देखो ना, मैंने तो पत्रिका पढ़ी तब पता चला। ऐसे थोड़ा पहले से पता तो था ही कि संयम सप्ताह में क्या होता है, पर अभी पत्रिका में माने बिल्कुल आप एक क्षण के लिए भी आपके मन में कोई दूसरा विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है। उसी का नाम तो संयम सप्ताह है। माने बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत कुछ विचार के यह संयम सप्ताह का आयोजन किया है। मैं कैलाश आश्रम का विद्यार्थी हूँ। हमारे वहाँ भी महाराज जी ने अष्टादशाय की प्रणालिका चालू की थी। अष्टादशाय में क्या था कि 18 दिन में श्रीमद् भगवत गीता और अपने ब्रह्म सूत्र और 10 उपनिषद, उसका वहाँ ऐसे ही। तो ऐसी ये संयम सप्ताह है। यह जो संयम सप्ताह है, तो इस संयम सप्ताह के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, यदि आप मन को कहीं रख के ना आते हो तो। क्योंकि मय्ये मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्त निर्विषय मोक्ष उच्यते। अब देखो, सब कुछ अनुकूलता है, जगह की भी अनुकूलता है, इन महापुरुषों की भी अनुकूलता है, सब मिल गया है। माँ ने इतना सुंदर आश्रम भी यहाँ बना दिया है आपके लिए, और माँ सूक्ष्म रूप से तो है ही, सूक्ष्म रूप से माँ अपने साथ है। सब कुछ अनुकूलता होने के बावजूद भी इस संयम सप्ताह में यदि इंसान कुछ प्राप्त ना कर सके, तो मैं उसे यही कहूँगा कि वो अपने मन से यहाँ नहीं था। इसलिए मन से हम इस संयम सप्ताह में रहें तो हमारा मन ही हमारे कल्याण का कारण बनेगा और कल्याण करा देगा। तो हमको क्या करना चाहिए? जो माता ने बताया है उस हिसाब से नित्य नियम संयम। देखो, वैसे भी मैंने बात आगे क्या कही आपको, वैराग्य, पर वैराग्य से भी पहले क्या है? विवेक। विवेक पूर्वक वैराग्य होना चाहिए। विवेक माने सत्य असत्य। पहले तो यह निश्चय कर लो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अभी तक क्या है? खिचड़ी पक रही। महात्मा कहते हैं ना, क्या खिचड़ी पक रही? यही खिचड़ी पक रही कि हमने सब खिचड़ी कर ली है, इकट्ठा कर लिया है, पर हमको थोड़ा आत्म और अनात्म पदार्थों को अलग अलग करना पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि इस शरीर में नाम रूप द्वयम माया, नाम और रूप जो शरीर का जन्म होने के बाद प्राप्त हुए हैं, दोनों वही 2 माया है। अस्ति भाति प्रियम ब्रह्म माने सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप, चिद स्वरूप और आनंद स्वरूप, यही परमात्मा है। यही परमात्मा, तो देखो वैसे भी देखा जाए ना तो माया से ब्रह्म ज्यादा देश में है, वैसे भी देखा जाए, क्योंकि अस्ति भाति प्रियम, अस्ति भाति के बिना नाम और रूप नहीं रह सकता, नाम रूप के बिना परमात्मा रह सकता है, आत्मा रह सकती है, पर माया परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। यही सत्य है। और इस सत्य को हम यदि दृढ़ निश्चय कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें, देखो जब तक दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता की शुरुआत 2 अध्याय से की है। तो 2 अध्याय में क्या कहा
कि दो प्रकार की बुद्धि होती है, दो प्रकार की बुद्धि। एक कैसी, बहुशाखा वाली, और एक कैसी, दृढ़ निश्चय आत्मिका। तो देखो ये संयम सप्ताह के माध्यम से जो भगवान ने गीता में कहा है वह निश्चय आत्मिका जो बुद्धि है, उस बुद्धि की शरण में आप जा सकते हो, और उस बुद्धि की शरण स्वीकार ना माने आप बिल्कुल कल्याण के मार्ग पे पहुंच गए। हमारी क्या है, जो बहुशाखा वाली बुद्धि है, वह हमको कितनी बार पर सहसा कर पीछे पछताई, कहीं भेद बुद्धि सो बुध नाई। पहले करने के बाद में पश्चाताप, सारे पश्चाताप ही तो कर रहे हैं। जितने पथारी पे है ना, जो चतुर्थ अवस्था में है, वह सब क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। पर वो पश्चाताप से होगा क्या? जब समय था तब कुछ किया नहीं, समय था तब कुछ किया नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे कि 3 सत्सा का सदुपयोग कर लो बस, और कुछ नहीं करना। बोले क्या? एक समय, एक शक्ति और एक सद्बुद्धि। 3 सत्सा, समय, शक्ति और सद्बुद्धि। और ये तीनों चीजें किसी के घर नहीं बनती, ये कहीं से प्राप्त नहीं होती। ये तीनों परमात्मा ने आपको दे के भेजा है। समय भी किसी के घर में नहीं बनता। समय तो पूरा देश का राष्ट्र अध्यक्ष ऐसा कहे कि कल का दिन आज मिल जाए, मैं पूरा देश लिख देता हूं, तो भी नहीं मिल सकता। समय किसी के हाथ में है ही नहीं। यह समय से संपन्न करके परमात्मा ने हमको भेजा है, तो हमको क्या करना है? उस समय का सदुपयोग करना है। हमारे जीवन में समय का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, इसका हमको ध्यान रखना है। इस बात का जब हम सतत ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में समय का कभी दुरुपयोग नहीं होगा, और जिसने समय का सदुपयोग किया है उसका कल्याण अवश्य हुआ है। जिसने समय का सदुपयोग किया है उसने जो चाहा है वह प्राप्त किया है, क्योंकि समय ये परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से इस जो शरीर में जो शक्ति है, वह शक्ति भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है। वह शक्ति किसी डॉक्टर, किसी वैद्य या किसी दवा से प्राप्त नहीं होती। वह शक्ति इस जगत में परमात्मा के सिवा कोई नहीं दे सकता। देखो ना, हम पूर्व काल की बातें करते हैं तो उसने इतना तप, जैसे रावण है उसने इतना तप किया, उसको इतनी, पर शक्ति मिली कहां से? जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भाभी मैट सकहि त्रिपुरारी। यदि आपको उस शक्ति को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा, संयम सप्ताह में आना पड़ेगा। संयम सप्ताह क्या है? यह तप है। इस तप के माध्यम से आप उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। और वह शक्ति जब तक है शरीर में तब तक तो कुछ शक्ति है, तब तक तो आदमी, देखो ना, युवा अवस्था में जब इंसान के अंदर शक्ति होती है तो इंसान को इंसान नहीं समझता। उस समय यदि उस शक्ति को पचा ले या उस शक्ति से जो करना चाहिए वह जीवन में हो जाए, उस समय किसी सद्गुरु की छत्र छाया प्राप्त हो जाए। पर ये मन है ना, उस समय सद्गुरु के चरणों में बैठने नहीं देता। ये मन उस समय दौड़ाता है। यह बंदर जैसा मन है, ये उस समय दौड़ाता है। उस समय हम दुनिया की चमक धमक के पीछे दौड़ते रहते हैं, पर उस समय यदि माँ की कृपा अपने ऊपर हो जाए और उस समय यह जो मन है, ये मन उस शक्ति को हम सही दिशा की ओर ले जाएं, तो हम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह शरीर, देखो, भगवत कृपा तो हम सबके ऊपर हो गई। भगवत कृपा नहीं होती तो मनुष्य शरीर नहीं मिलता, कहीं गाय बाय बन के बंधे होते।
जहां बांध देता वहां बंधे रहते, जब छोड़ देता तब छूट जाते। पर मनुष्य शरीर मिला माने भगवत कृपा हो गई, भगवत कृपा हो गई, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। अब खुद की कृपा खुद के ऊपर होने की जरूरत है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषस्य संश्रया। मनुष्यत्व भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, माने भगवान की पूर्ण कृपा हो गई, इसलिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। अब हमारी कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हम महापुरुष का शरणा स्वीकार कर लें। तो हमारी कृपा कैसे होगी, उसके लिए संयम सप्ताह है। कि संयम सप्ताह किस लिए है? खुद की कृपा खुद के ऊपर करने के लिए है। मनवा तो निर्मल हुआ, इस मन को निर्मल करने के लिए संयम सप्ताह है। इसलिए शायद माने इस हिसाब से कि माने कितना भोजन करना, किस हिसाब से कितना सत्संग करना, कितना भजन करना, इसकी क्या क्या जरूरत है इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि देखो मेरे गुरुजी कहते थे एक मंत्र और ये जो सब कार्य है ना, ये दो प्रकार के होते, एक वैदिक होते और एक यौगिक होते। वैदिक माने जो वेद से हमको प्राप्त हुआ, पर किसी संत ने बताया तो उसके ऊपर कभी अश्रद्धा नहीं करना चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए। वो योगी होते हैं, उनको योग द्वारा प्राप्त होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, बहुत से लोग कहते हैं, हम कहीं कहीं जाते हैं, अरे बोले कोई महापुरुष क्या बोले ये कहाँ वेद में कि ये क्या कोई शास्त्र में, अरे ऐसा नहीं होता। सब शास्त्र में लिखा है, जरूरी नहीं है। उन महापुरुषों को कुछ क्रियाएं अथवा कुछ ये जो संकल्प है अथवा कुछ ये जो कार्यक्रम है, ये भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं, योग द्वारा उनको प्राप्त होते हैं। वैसे भी शास्त्र क्या है, उन महापुरुषों का जिस समय शुद्ध अंतःकरण माने पवित्र अंतःकरण था, और उस पवित्र अंतःकरण में जिस समय जो भी प्रकट हुआ अथवा जो भी प्राप्त हुआ वह शास्त्र हो गए। वही तो शास्त्र है। देखो हम में और ईश्वर में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हमारे पास मलिन सत्व गुण रूपी उपाधि है और उसके पास शुद्ध सत्व गुण रूपी उपाधि है, बस फर्क इतना ही है। एक जगह शुद्ध सत्व गुण रूपी उपाधि है और हमारे पास मलिन सत्व गुण रूपी उपाधि। वह मलिन सत्व गुण रूपी उपाधि कैसी है, वो हमको स्पष्ट माने कभी कभी डोरी में सर्प दिखाती है, वह हमको स्पष्ट दर्शन होने नहीं देती। तो हमको क्या करना है, देखो जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। हाँ, जीव ब्रह्म बन सकता है, ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, पर जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर के पास शुद्ध सत्व गुण रूपी उपाधि है, इसलिए उसके पास नित्य ज्ञान है, वह कभी भी विचलित नहीं हो सकता। हमारे पास मलिन सत्व गुण रूपी उपाधि होने के कारण हमको स्पष्ट सब बस हम ब्रह्म ही जी रहे। लगभग संसार के जितने भी लोग हैं सब भ्रम में ही जी रहे। यह भ्रम कब मिटेगा, जब हमारे हृदय में हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण किसे कहते हैं पता है? अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये क्या है? अंतःकरण माने दर्पण, अंतर का साधन, अंतर का साधन। मुझे आपको देखना है, लो आंखें खोली, सब दिख गए, सबका स्वरूप दिख गया, पर मेरा स्वरूप देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। या किसी नदी के पास जाके ऐसे देखना पड़ेगा, या किसी अच्छे साफ कांच के पास जाके खड़ा रहना पड़ेगा, तब मुझे मेरा स्वरूप दिखेगा। पर आप सबको देखने में कितनी देर लगने वाली? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, पर आप सब दिख गए। इसी प्रकार आपका है,
आप दुनिया को देखने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप देख लोगे। पर खुद को देखने की बात है यहाँ। खुद को देखने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। खुद को देखना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न के बिना आप खुद को नहीं देख सकते। तो खुद को देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई अच्छा कहाँ चित्ते साधन। क्या होना चाहिए? साधन। तो हमारे जीवन में संयम सप्ताह होना चाहिए। यदि खुद को देखना है तो संयम सप्ताह में जाना पड़ेगा। यदि हमने अपने जीवन में कुछ संयम सप्ताह की है तो हम अपने स्वरूप को शायद देख पाएंगे। उसके लिए कितनी बार प्रारब्ध बहुत विलक्षण होता है। पहले तो प्रारब्ध रचो पीछे रचो शरीर। पहले प्रारब्ध की रचना हो गई है, उसके बाद शरीर की रचना हुई है। प्रारब्ध बहुत कभी कभी प्रारब्ध पुत्र बन जाता है तो पुरुषार्थ बाप बन जाता है, और कभी कभी पुरुषार्थ पुत्र बन जाता है तो प्रारब्ध बाप बन जाता है। इसलिए पुरुषार्थ तो एक जगह ब्रह्मानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात करी है। कर्म कर्म क्या चिल्लाता मूर्ख पुरुषार्थ कर रे। कर्म कर्म क्या चिल्लाता है? बोले पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर भगवान ने हमको दिया है। तो भगवत कृपा हमारे ऊपर संपूर्ण हो गई है। अब हमारे ऊपर हमारे मन की कृपा हो जाए तो संयम सप्ताह में आ जाएंगे। जिन जिन के ऊपर हुई है वही आए। विचार तो बहुत कर रहे थे। जब वासुदेवानंद जी महाराज ने फोन किया होगा तो विचार तो बहुत से लोगों ने किया होगा, पर सब नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? कि उनके ऊपर उनकी कृपा नहीं हुई। और जो आए हैं उनके ऊपर उनकी कृपा हो गई। तो महापुरुष से संश्रया। तो क्या हुआ? यहाँ क्या प्राप्त हुआ? इन सब महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ। और महापुरुषों का संग प्राप्त होना माने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको पता है महाराज परीक्षित को, आप विचार करो परीक्षित कौन है? जिसको माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए, वह परीक्षित है। जिसको साक्षात भगवान नारायण ने माता के गर्भ में दर्शन नहीं, अपितु खाली दर्शन ही नहीं, उनका रक्षण भी किया। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ में रहे हुए परीक्षित को, उस समय किसने बचाया? कृष्ण भगवान ने बचाया। तो वहां उन कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। वैसे तो देखा जाए तो हम सबका देखो ना, माँ खट्टा खाती है, ठंडा खाती है, गरम खाती है, और हम उस समय गर्भवास में होते हैं। तो उस समय हमारा रक्षण कौन करता है? वही नारायण करता है, वही परमात्मा करते हैं। ये बात अकेले परीक्षित की नहीं है। परीक्षित हम सब हैं। देखा जाए तो हम सब परीक्षित हैं। हम सबका गर्भवास में रक्षण उन परमात्मा ने ही किया है। पर हम भूल गए यहाँ आके, पर परीक्षित नहीं भूले। जब महापुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ, सुखदेव जी महाराज का संसर्ग प्राप्त हुआ, तो सब राजाओं की कथा बता सुनने के बाद इतना ही कहा कि अब सबकी कथा बहुत सुन ली, पर जिसने मेरा गर्भवास में रक्षण किया था अब उनकी कथा सुनाओ। इसलिए भागवत का 11 और 12 स्कंद बहुत महत्व के हैं। 10वें स्कंद में भगवान का स्वरूप पर जो ज्ञान की बातें हैं, जो माने हमारा वेद में जिस प्रकार बताया ना, कर्म कांड, उपासना कांड, और लास्ट में देखो ना कैसी अद्भुत बात। कर्म कांड के श्लोक कितने? 80,000। उपासना कांड के श्लोक कितने? 16,000। और ज्ञान कांड के कितने? मात्र 4,000।
मात्र 4000। देखो ना, पर वो 4000 को समझना बहुत मुश्किल है। उसके लिए महापुरुषस्य संश्रय, महापुरुष का संश्रय प्राप्त होगा तभी उसको हम समझ सकते हैं। उसके अलावा हम उनको समझ नहीं सकते। तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर तो हो गई है, और जितने संयम सप्ताह में आए हुए हैं उनके ऊपर खुद की भी कृपा हो गई है। खुद की कृपा हो गई तब वो यहाँ आ पाए। अब महापुरुषस्य संसार जितना बने उतना आप माँ के चरणों में रहने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना। ज्यादा कुछ मन विचलित करे तो उस माँ को देख लिया करो। वह माँ भी तो कल कल करती। देखो ना, हर हर रंगअवधूत महाराज तो कहते थे कि नर्मदा जी के तट पर बैठ के आप शांति से ध्यान से देखो, सुनो, तो नर्मदा क्या कहती, हर 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 की आवाज आ रही है। हर हर हमेश माँ, क्योंकि शिव की पुत्री है माँ। शिव के दक्षिण तट पे, माँ के दक्षिण तट पे भगवान शिव विराजमान है, और उत्तर तट पे ब्रह्मा और विष्णु विराजमान है। विष्णु यज्ञ उत्तर तट पे लोग करते हैं, और शिव यज्ञ रुद्र यज्ञ लोग दक्षिण तट पे करते हैं। दक्षिण तट पे महादेव सतत कैसा महादेव ने वरदान दिया है माँ को, और उत्तर तट पे ब्रह्मा और विष्णु माँ के विराजमान है, उनने भी वरदान दिया है। तो देखो, माँ के चरणों में रह के, और कभी कभी जब मन ना लगे तो उस माँ के दर्शन करो। कभी कभी आनंदेश्वर महादेव हैं। तो उस प्रकार से आप इस संयम सप्ताह में, और तो महापुरुष सब आपको रोज बता ही रहे हैं, सब बता ही रहे हैं। उस हिसाब से यदि आप चलेंगे और आपका जीवन, तो समझो ये संयम सप्ताह आपके लिए, आपके जीवन का, शायद आप कहोगे, अभी नहीं तो बाद में आप कहोगे कि सच में हमारे जीवन में कोई यदि स्वर्ण काल था तो वह संयम सप्ताह था। ऐसा आप खुद कहोगे। पर कब कहोगे? थोड़ा समय के बाद। क्योंकि एक नियम है कि जब जो चीज सदैव पास में रहती है तब शायद उसकी महत्ता कम होती है, पर थोड़ा दूर होने के बाद, थोड़ा समय होने के बाद उसकी महत्ता अपने को। तो अभी श्रवण कर लो, अभी क्या कर लो? श्रवण कर लो, खूब श्रवण कर लो। गौ माता जिस प्रकार से जल्दी 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 खा लेती है, पेट भरने के बाद फिर एक जगह बैठ के और फिर क्या करती है? रोंचती है, बागोलती है। तो श्रवण करो अभी, फिर उसके बाद मनन करो, और मनन करके फिर निधिध्यासन। बहुत से लोग कहते हैं हमको याद नहीं रहता। अब मनु भाई कान के पास हो तो याद रहे ना। मनु भाई इधर उधर घूमता हो, भगवान कहा है कि जिस इंद्रिय के साथ मन होता है, कहा है मना दशैकम अध्यक्षा। मन क्या है? ये 10 इंद्रियों का अध्यक्ष। ये 10 इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है। ये 10 इंद्रियों से मन जो चाहे वही होता है। मन के बिना ये कुछ नहीं कर पाती। मन जब जिस इंद्रिय के साथ होता है वही इंद्रिय 100% काम करती है, दूसरी इंद्रिय स्थिर पड़ी रहती है। मन जब जिस इंद्रिय के साथ होता है वही इंद्रिय पावरफुल होती है। तो मन को, अपने को इस संयम सप्ताह दरम्यान कान के पास बिठा के रखना है, नहीं तो समय चला जाएगा तो फिर तो पश्चाताप ही करना पड़ेगा। और क्या? तो समय, शक्ति, और तीसरी चीज है सद्बुद्धि। अपना टाइम भी होने वाला है। सद्बुद्धि। देखो, मैंने आगे बात की थी कि गीता जी में भगवान ने 2 प्रकार की, एक बहुशाखा वाली और एक निश्चय आत्मिका। जो निश्चय आत्मिका बुद्धि वाले होते हैं, कहा है प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। जो इस शरीर में, देखो, 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रिय है,
और ज्ञान इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है वो मन है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से परे माने बुद्धि से ऊपर। देखो वो चार हैं पर वो दो ही, कितनी जगह दो ही मानते हैं, मन बुद्धि और जो चित्त अहंकार है वो है चार, पर उनको कितनी जगह मन और बुद्धि बस दो ही, वो काम अलग अलग करने से उनको चित्त और अहंकार बोल दिया। वरना अहंकार वो मन से ही उत्पन्न होता है और चित्त वो बुद्धि से ही, माने चिंतन करती है बुद्धि, उस समय उसे चित्त कहते हैं। तो बुद्धि से पर हमको क्या है, देखो ये जो पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनको ज्ञान इंद्रिय से, और ज्ञान इंद्रियों को मन से, और मन को बुद्धि से, मन को बुद्धि से, और बुद्धि भी ज्यादा तू में करती है तो उसको परमात्मा, हमारा इष्ट देव कहो, हमारी माँ कहो, जो जिसको मानता हो। भगवान शंकराचार्य के 4 शिष्य थे, पर एक शिष्य थे ना वो नरसिंह भगवान के उपासक थे, उनके इष्ट नरसिंह भगवान। देखो जीवन में इष्ट जरूर होना चाहिए और गुरु जरूर होना चाहिए। इष्ट में क्या है, देखो जिसको भगवान का जो स्वरूप भा जाए। तुलसीदास जी तो क्या कहते थे, एक बार कहते तुलसीदास जी वृंदावन पहुंचे तो बोले, कहा कहूं छवि आज की भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक जब झुके धनुष बांध लो हाथ। तो कहते हैं देखो भक्त के लिए भगवान का कैसा है, कहते कित मुरली कित चंद्रिका कित गुपियन को संग, अपने जन के काज में श्री कृष्ण भये रघुनंद। माने उस समय भगवान ने रघुनाथ बन के दर्शन दिया। तो इष्ट जरूर होना चाहिए और गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु तो हम सबकी माँ है, तो इष्ट भी हमारे, जो भगवान का स्वरूप हमको जो भी पसंद आए अथवा जिस पे हमारी ज़्यादा रुचि हो, ये सब अनेक स्वरूप भगवान के ही हैं। भगवान ने जब जिस समय जो अवस्था में जब जैसी ज़रूरत पड़ी वैसी, और माँ को मैं एक भगवान की विभूति मानता हूँ। स्वामी विवेकानंद भी एक भगवान की विभूति थे, रामकृष्ण परमहंस देव भी एक भगवान की विभूति थे, भगवान वासुदेव भी परमात्मा की एक विभूति थे, रंगबदूत भी एक भगवान की विभूति थी। ये जो विभूति है, विभूति योग की भी बात की है, तो विभूति की जब जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है तब भगवान उस योग में और उस समय उस विभूति के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो हम जिसको चाहे उसको हमारा इष्ट बना लें, और इष्ट बना के, इष्ट तो लगभग सबके होते ही हैं, तो इष्ट बड़े काम करते हैं। तो कहते हैं भगवान शंकराचार्य के ऊपर भी एक बार आफत आ गई थी, तो शिष्य के इष्ट ने बचाया। शिष्य के इष्ट थे भगवान नरसिंह। तो नरसिंह भगवान ने उस समय एक पारधी था, और वो पारधी कहते हैं कि उसको कुछ सिद्ध करना था कुछ साधना में, तो उसको किसी ने ऐसा भ्रम का भाई या तो कोई राजा या ब्रह्म ज्ञानी की बलि चढ़ाए तभी तेरी साधना पूरी होगी। तो वो भगवान के पास गया, तो शंकर भगवान तो भगवान ही थे, भगवान ही थे। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, रघुवर के मुख समान रघुवर छवि बनिया। रघुवर के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, भगवान के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, भगवान के समान भगवान ही है। तो भगवान थे, तो उन्होंने कह दिया ठीक है, मैं जब ध्यान अवस्था में बैठा हूँ तब आ जाना, ले जाना काट के, उसमें क्या। पर देखो इष्ट क्या काम करते। इसलिए समय, शक्ति और सद्बुद्धि, इन तीन का हमने कोई पैसा नहीं दिया है। अच्छा कपड़े का तो पैसा दिया है, मोबाइल का भी पैसा दिया है तब आया, सब कुछ पैसा देने, पर समय का कोई पैसा नहीं दिया, शक्ति का कोई पैसा नहीं दिया, और सद्बुद्धि का कोई पैसा नहीं, वो भगवत कृपा से प्राप्त हुई है। इसलिए शायद उसकी कीमत हमको थोड़ी ज़्यादा नहीं है। तो उसका जीवन में सदुपयोग होना चाहिए। इस संयम सप्ताह के माध्यम से हमारे जीवन में उसका सदुपयोग हो, बस यही हम परमात्मा से माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं बोल के अपना समय भी पूरा हो गया। देखो समय, जिस आदमी के जीवन में समय की नहीं, वो आदमी फिर उसका जीवन भी अस्त व्यस्त है और सब बराबर नहीं। इसलिए समय को ध्यान में रख के ही सब कार्य करने चाहिए। तो ज़्यादा कुछ ना बोल के मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मुझसे यदि कुछ गलती हो गई हो, कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ।
ओम शांति शांति शांति।